नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल फाइनेंशियल ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त संजय खंडेलवाल। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट मत करना। क्यों नहीं करना दोस्तों? किन लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही खराब साबित हो सकती है। आज दोस्तों बात करना चाहेंगे इसके बारे में ही कि क्यों कुछ लोगों को, कुछ चुनिंदा लोगों को म्यूचुअल फंड से दूर रहना चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आज बात करते हैं वो कौन से लोग हैं, वो कैसे व्यक्तित्व के लोग हैं, वो किस तरह के किस प्रवृत्ति के लोग हैं जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, जिनके लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट एक डेंजर साबित हो सकता है, बहुत ही ख़राब साबित हो सकता है। उनकी फाइनेंशियल जर्नी में उनके एक्सपीरियंस को ख़राब करने वाला हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, दो तरह से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, एक कुछ वो लोग हैं जो कि डायरेक्ट प्लान के अंडर इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो खुद को ही एक्सपर्ट मानते हैं, वो खुद से ही डिसीजन लेते हैं, वो खुद ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों, लेकिन इन्वेस्टमेंट जब वो करते हैं तो कैसे करते हैं, आज पहले इसके बारे में जानते हैं। क्या क्या चीज़ें सोच कर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले वो सोचते हैं, उनका दोस्त कोई आता है, उनका मित्र आता है, वो उन्हें बताता है कि आपको जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे होते हैं, इनमें बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। वो उनको ऐप की सलाह देता है कि इस ऐप पे विजिट करिए और आप खुद से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट आप जो है कुछ लंबे समय के लिए करेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। उनके कहने पे वो लोग ऐप डाउनलोड करते हैं। ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्टमेंट की यात्रा शुरू करते हैं और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट चलती रहती है, वैसे वैसे रोज़ वो अपने पोर्टफोलियो को देखते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं। पोर्टफोलियो जब ऊपर जा रहा होता है तो उनको बहुत अच्छा लग रहा होता है कि पैसा बढ़ रहा है, अच्छी चीज़ है, म्यूचुअल फंड बहुत बढ़िया है। लेकिन दोस्तों, समय एक जैसा नहीं रहता। म्यूचुअल फंड में उतार और चढ़ाव आते ही रहते हैं। तो जब म्यूचुअल फंड में उतार का टाइम आता है, तब उनका जो है पेशेंस हिल जाता है। फिर कहते हैं वो कि ये तो बहुत ही बेकार चीज़ है, ये कहाँ पैसा लगा दिया। फिर जो दोस्तों, वो इससे बाहर निकलते हैं, रिडम्पशन डालते हैं, पैसा अकाउंट में मंगाते हैं, अपने अकाउंट में पैसा जो है रिडीम कर लेते हैं, उनके सेविंग अकाउंट में पैसा आ जाता है। उस पैसे से वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, उस तरफ हम नहीं जाते। हो सकता है उस पैसे को वो सेविंग में ही रखते हों, 2.5% ब्याज पे ही रखते हों, हो सकता है कुछ फिक्स डिपॉजिट्स करा देते हों। लेकिन उनके लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाती है दोस्तों। वो अपने साथ-साथ अपने जो लोग बाग हैं उनको भी कहते हैं कि बेकार है इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट मत करना, ये आपके लिए बेकार है, ये आपके लिए बहुत ही बेकार साबित होगी। क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस जो है रहा है म्यूचुअल फंड के साथ, वो बहुत बेकार रहा है। अब दोस्तों, उनकी वापसी का टाइम आता है। कब आता है दोस्तों वापसी का टाइम? जब मार्केट और चढ़ाव पे होती है, जब मार्केट दोबारा चढ़ने लगती है, जब मार्केट ऑल टाइम हाई दोबारा लगाती है, तब उनकी वापसी का टाइम होता है म्यूचुअल फंड में। तो ये दोस्तों वो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले लोग, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, खुद से ही डिसीजन लेते हैं, किसी यार दोस्त के कहने पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और जैसे ही मार्केट में जो गिरावट आती है, पैसा गिरने लगता है, तो उस टाइम वो एग्जिट करते हैं दोस्तों। तो ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लोगों की प्रवृत्ति है, जो कि सोचते हैं कि हम खुद एक्सपर्ट बन जाएं और कुछ पैसा इस मार्केट से कमा लें। और एक और ख़ासियत होती है इनको, इनको जल्दी ही से ही अमीर बनने की आदत होती है। ये चाहते हैं आज पैसा लगाया और आज ही पैसा जो है डबल होना शुरू हो जाए। तो दोस्तों, बात करते हैं अब दूसरी प्रवृत्ति के लोग जो कि खुद से नहीं डिसीज़न लेते, किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से जुड़ते हैं, उनकी सलाह पर काम करते हैं। दोस्तों, जब उनके साथ वो मीटिंग करते हैं, पहली मीटिंग उनकी जब होती है, तो फाइनेंशियल एडवाइज़र उन्हें बताते हैं कि आप जो है ये अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे या शॉर्ट टर्म, वो सारे गोल्स जो है उनके वो डिस्कशन करते हैं, करके फिर डिसाइड करते हैं कि पैसा जो है कैसे लगाना है, किस स्कीम में लगाना है, कितने टाइम के लिए लगाना है। तो दोस्तों, एडवाइज़र के अकॉर्डिंग वो सलाह मानते हैं
और इन्वेस्टमेंट करते हैं कि ठीक है, मैं ये स्कीम में अगले 10 साल तक इन्वेस्टमेंट रखूँगा, इन्वेस्टेड रहूँगा। सेम वही होता है, एडवाइज़र से वो पोर्टफ़ोलियो लेते हैं, पोर्टफ़ोलियो माँगते हैं कि आप हमें कुछ ऐसा ऐप दीजिए, जिससे हम अपना पोर्टफ़ोलियो वॉच करें, देखते रहें, चेक करते रहें। सेम वैसी ही कंडीशन होती है दोस्तों। वो पोर्टफ़ोलियो चेक करते रहते हैं, एडवाइज़र से बात कर रहे थे, एडवाइज़र से सलाह लेते हैं कि क्या करें, क्या ना करें, क्या करें, कैसे करें, मार्केट डाउन हो रही है, अब क्या किया जाए? एडवाइज़र उनको जो है सलाह देता है कि सर, जैसे हमारी कमिटमेंट हुई थी कि हम अगले 10 साल 5 15 साल इस जगह रुकने वाले हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट रखने वाले हैं, तो हमें इतनी जल्दी क्यों है? लेकिन फिर भी दोस्तों वो इतना पैनिक में आ जाते हैं कि 10-15 साल रुकने की बात करने वाले लोग सिर्फ़ 10-15 महीनों में ही एग्ज़िट कर जाते हैं, इस मार्केट से निकल जाते हैं और फिर वो कहते हैं म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट मत करना, ये बेकार है। वो दोस्तों खुद तो ये कहते ही हैं, खुद तो ये महसूस करते हैं, उसके साथ-साथ सभी को ये कोशिश करते रियलाइज़ कराने की कि म्यूचुअल फ़ंड बेकार है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये भी लोग दोस्तों कब आएँगे वापस मार्केट में? जब दोबारा मार्केट ऑल टाइम हाई लग रही होगी, तब फिर आएँगे। दोस्तों यही मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं, यही इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स हैं, जो कि मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ, 25 साल से देख रहा हूँ कि बदल ही नहीं पा रहे हैं। 2004 से जो प्रवृत्ति थी, वही प्रवृत्ति इन्वेस्टर की आज भी है। जब मार्केट डाउन होती है, तब इन्वेस्टर एग्ज़िट कर रहा होता है। जब मार्केट ऊपर होती है, तब इन्वेस्टर देख रहा होता है कि वाह! पैसा बहुत अच्छा बन रहा है। अगर एग्ज़िट करना है तो उस टाइम कीजिए ना, जब पैसा बन रहा है। इतनी जल्दी क्यों आप पैनिक में आके एग्ज़िट कर जाते हैं? तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने बताया है कि म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बिल्कुल ही बेकार है, जो कि पैनिक में आकर जब मार्केट डाउन होता है तब जो है एग्ज़िट करते हैं। तो उन लोगों को सलाह है, कृपया म्यूचुअल फंड से दूर रहें, मत लगाएँ अपना पैसा म्यूचुअल फंड में, क्योंकि आपके साथ-साथ ये पूरा इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट करता है, पूरी इंडस्ट्री पे इफ़ेक्ट डालता है। जब आप एग्ज़िट कर रहे होते हैं, तो आपके साथ-साथ आप अपने मित्रों, रिश्तेदारों को भी सलाह दे रहे होते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा मत लगाना, ये बेकार है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार।